क्या लग रहा है, सरकार का इरादा अगर ठीक नहीं दिख रहा है तो आप लोग का क्या प्लान है? आर पार का हम लोग लड़ाई लड़ेंगे, आर पार का मतलब क्या हुआ? छोड़ेंगे नहीं। हम लोग प्रदर्शन करेंगे, रोड में प्रदर्शन करेंगे आने वाला दिन में। बस 2-4 दिन के अंदर में हम आप लोग अभी वेट एंड वॉच कर रहे हैं, अभी परिस्थिति को देख रहे हैं कि सरकार क्या कुछ फैसला लेती है। हाँ, सरकार से कुछ आश्वासन हल्का फुल्का मिलते जा रहा है, उसका इंतजार कर रहे हैं हम लोग। अच्छा, मान लीजिए अगर सरकार आपके पक्ष में फैसला नहीं देती है तो विधानसभा चुनाव में आप लोग का क्या स्टैंड होगा? जब तक विधानसभा चुनाव नहीं आएगा तब तक हम लोग धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। विधानसभा चुनाव आने तक हम लोग धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। नमस्कार, मैं हिमांशु कुमार, आप देख रहे हैं वेब समाचार। हम रांची के मोहराबादी मैदान में हैं। यहाँ कई दिनों से सहायक पुलिसकर्मी जो हैं वो धूप बरसात में टिके हुए हैं। सरकार की तरफ से कुछ भी मौजूद आश्वासन मिलता हुआ नहीं दिख रहा है। फिर इनका ये दावा है कि जब तक हमको न्याय मिलेगा नहीं यहाँ से हम जाएंगे नहीं। कुछ सहायक पुलिसकर्मी वो अपना दर्द बयां कर रहे थे ऑफ कैमरा। हमने सोचा कि उनसे जो है ऑन कैमरा बात कर ली जाए। सबसे पहले शुरुआत करते हैं, क्या नाम हुआ भाई आपका? मेरा नाम अंगद कुमार सिंह हुआ। कहाँ से हैं? हम चतरा जिला से सहायक पुलिस हैं। क्या सरकार पे तो दबाव हमको बनता हुआ नहीं दिख रहा है, आप लोग को क्या लग रहा है? आप लोग इतने दिनों से बरसात में हर चीज़ का दिक्कत हो रहा है, सरकार पे प्रेशर बनता हुआ एक पत्रकार होते हुए मुझे दिख नहीं रहा है। सरकार तो हम लोग को छलने का काम कर रही है। 2 बार से तो पहले एक बार कर चुकी है। माननीय पेयजल मंत्री मिथिलेश ठाकुर जी मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि बन के आए और हम लोग को बताएं कि आप लोग फर्स्ट बार जब हम लोग धरना प्रदर्शन किए कि आप लोग अपना धरना को समाप्त कीजिए, आप लोग का विचार जो है और आप लोग का जो मांग है उस पर हम वार्ता कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग 3 साल तक वैसे ही रहे, किसी प्रकार का कोई कार्रवाई नहीं हुआ। हम लोग सुनने में आया कि लिखित भी दिया गया था कुछ आश्वासन। हाँ, जब दूसरा बार हम लोग धरना प्रदर्शन मोराबादी मैदान में किए तो दूसरे बार में बंधु तिर्की मांडर विधायक मुख्यमंत्री का प्रतिनिधि बन के आए और उन्होंने बताएं कि माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हमको अपना प्रतिनिधि बना करके भेजे हैं और वो बताएं कि आप लोग धरना को समाप्त कीजिए, आपकी मांग पर विचार किया जा रहा है। एक उच्च स्तरीय बैठक कमेटी बनाकर उच्च स्तरीय बैठक करके आप लोग को मांग पर विचार किया जाएगा। आप लोग से आप झारखंडी हैं, 1932 का खतियान से पहले से हम लोग हैं यहाँ पर झारखंड में। अच्छा, आप लोग ये कह रहे हैं कि जो सरकार कहती है कि स्थानीय नीति, नियोजन नीति, तो आप लोग 1932 के पहले वाले सब सारे लोग हैं? पहले से हैं। सरकार 1932 का खतियान लागू करना चाहती है झारखंड में, लेकिन हम लोग 1932 का खतियान से पहले से यहाँ हैं, लेकिन कोई ध्यान नहीं है। 70% से ज़्यादा मूल आदिवासी हैं हमारे झारखंड सहायक पुलिस में। सभी जिला में 70% से ऊपर है, लेकिन किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं है सरकार का हमारे ऊपर अभी तक। क्या लग रहा है, सरकार का इरादा अगर ठीक नहीं दिख रहा है तो आप लोग का क्या प्लान है? आर पार का हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। आर पार का मतलब क्या हुआ? छोड़ेंगे नहीं। हम लोग प्रदर्शन करेंगे, रोड में प्रदर्शन करेंगे आने वाला दिन में। बस 2-4 दिन के अंदर में हम लोग अभी वेट एंड वॉच कर रहे हैं, अभी परिस्थिति को देख रहे हैं कि सरकार क्या कुछ फैसला लेती है। सरकार से कुछ आश्वासन हल्का फुल्का मिलते जा रहा है, उसका इंतजार कर रहे हैं हम लोग। जैसे ही 2 से 3 दिन के अंदर और हम लोग इंतजार करेंगे, उसके बाद हम लोग रोड में प्रदर्शन करना चाहते हैं। हो सकता है सरकार ये सोच रही हो कि आप लोग की संख्या 2500 है तो उनको लगेगा 2500 है तो कितना वोट हो ही जाएगा, क्या नुकसान होगा। शायद सरकार के दिमाग में अगर आप लोग हज़ारों की संख्या में होते तो शायद वो डर जाते। तो ये चल रहा हो कि 2500 है तो क्या 2500 कितना वोट का नुकसान हो जाएगा? एकदम नुकसान होने वाला है। नुकसान तो होगा, वैसा नहीं है कि हम लोग छोड़ने वाले हैं। हम लोग अच्छा, मान लीजिए अगर सरकार आपके पक्ष में फैसला नहीं देती है तो विधानसभा चुनाव में आप लोग का क्या स्टैंड होगा? जब तक विधानसभा चुनाव नहीं आएगा तब तक हम लोग धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। विधानसभा चुनाव आने तक हम लोग धरना प्रदर्शन करते रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं। अच्छा, एक बात और, जब आप लोग ड्यूटी में थे तो क्या एक पुलिस बल की तरह आप लोग से काम लिया जाता था? जी, हमेशा 24 घंटा 7 साल में किसी प्रकार का कोई छुट्टी नहीं। खतरनाक नक्सलियों से कभी उस परिस्थिति में गए हैं जहां नक्सलियों से मुकाबला वगैरह हुआ सहायक पुलिसकर्मियों का? पुलिस के साथ गए हम लोग चतरा जिला में। हाल ही में तो अभी नक्सली का कोटा से चतरा जिला को बाहर किए हैं, लेकिन आने वाला ही 2023 में नक्सलियों का ये हुआ और उसमें 2 जवान हमारे झारखंड पुलिस का जवान शहीद हुए हैं और घायल भी हुए हैं। और उसमें हम लोग भी गए हुए थे वहाँ, हम लोग थोड़ा में बचे वहाँ। हम लोग का नौजवान वहाँ पे गया हुआ था और उसमें सभी हम लोग बच गए।
अच्छा, एक सवाल ये है, आप लोग बच गए, मान लीजिए अगर आपको गोली लग जाती या हार्म हो जाते, सरकार के तरफ से क्या कोई और उपाय है आपके 10,000 सैलरी के अलावा? मान लीजिए गोली लग गई, आप अपंग हो गए, दिव्यांग हो गए, उसके बाद सरकार की क्या कोई योजना है आप लोगों के कोई लिए? प्रावधान नहीं है हम लोग कोई का, प्रावधान नहीं। कुछ नहीं। 10,000 रुपया मानदेय के अलावे हम लोग का किसी प्रकार का कोई प्रावधान नहीं है। ना वर्दी भत्ता है, किसी प्रकार का कोई टीएडीए नहीं, ट्रैवलिंग अलाउंस भी नहीं है, कुछ नहीं। हम लोग इलेक्शन में भी कहीं जाते हैं, 2-3 साल तो हम लोग सावन में ड्यूटी किए देवघर में, किसी प्रकार का कुछ नहीं। 10,000 में ही हम लोग काम मतलब 10,000 में कपड़ा लता खाना पीना सब नक्सलियों से आपको भिड़ने भी भेजा जाएगा, गोली लगी दिव्यांग हुए फिर कोई मुआवजा नहीं, कुछ नहीं। नहीं। नक्सली कहाँ पहचानता है कि ये सिपाही में सरकार की तरफ से नहीं। अगर आपको लोग को कुछ हो जाए तो कोई मुआवजा नहीं है। कुछ नहीं, कोई मुआवजा नहीं है। 7 साल से आप लगातार संघर्ष कर रहे हैं, फिर भी क्यों दिमाग में नहीं आ रहा है कि हाँ करना चाहिए? वो तो नौकरी की बात कर रहे हैं कि हम 30,000 नौकरी देंगे। सरकार को क्या लगता है, हम लोग को तो वैसा कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन हम लोग इतना जानते हैं कि हम लोग झारखंड का मूल निवासी हैं और हम लोग धरना प्रदर्शन करते ही रहेंगे जब तक सरकार हमारी बात मानती नहीं है तब तक।